हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं पिछली क्लासेस में मैंने आपको कोडेड इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे और वहां पर मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताया था कि कैसे हम लोग कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया होता है, इंस्ट्रक्शन में यदि बोलता है कि माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो हम अपने ऑप्शन में जाएंगे। जो भी इक्वेशंस होता है जहां जहां पर माइनस होता है हम वहां पर उसका चिन्ह बदल देते हैं और वहां पर डिवाइड का निशान लगाते हैं। जहां पर कंप्लीटली डिवीजन होता है हम सबसे पहले वहां पर उस इक्वेशंस को चेक करते हैं, क्योंकि उस इक्वेशंस के सही होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो 90% हो जाती है। ठीक है, जहां पर कंप्लीटली डिवीजन नहीं होता है उस इक्वेशंस के सही होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो न के बराबर होती है। इसलिए हम उस इक्वेशन पर फोकस करते हैं जहां पर कंप्लीटली डिवीजन होता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में यही आपके रूल्स बताए थे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम और भी क्वेश्चंस कोडेड इक्वेशन से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स में बनते हैं उनको देखने वाले हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, बेस्ट अप्रोच क्या होगा, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो आइए आपके सामने एक बार फिर से मैं क्वेश्चंस लेता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है और माइनस का डिवाइड है, तो बताइए कि कौन से विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा। तो पिछली क्लासेस में मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस कराए थे और मैंने फिर एक क्वेश्चंस लिया है और एक बार फिर से इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला कि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। तो मैंने क्या बोला कि हम सबसे पहले निर्देश में चेक कर लेते हैं कि किसका अर्थ डिवाइड है। तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। तो सबसे पहले जहां जहां इस इक्वेशंस में माइनस है वहां पर हम डिवाइड का निशान लगाते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि माइनस का डिवाइड है तो हम यहां पर डिवाइड का निशान लगा लेंगे। इसके बाद दूसरे इक्वेशंस में माइनस यहां पर है तो यहां पर भी हम डिवाइड का निशान लगा लेंगे। तीसरे इक्वेशंस में आप देख पा रहे हैं यहां पर माइनस है तो यहां पर डिवाइड का निशान लगा लेंगे। चौथे इक्वेशंस में माइनस यहां पर है तो यहां पर भी डिवाइड का निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम भाग देकर देख लेंगे कहां पर कंप्लीट डिवीजन है। आप मुझे बताओ, यहां पर 273 में क्या 196 से भाग देंगे तो भाग पूरी पूरी जाएगी, भाग पूरी नहीं जाएगी यहां पर। ठीक है, यहां पर भाग देंगे, भाग पूरी नहीं जाने वाली। इसका मतलब ये इक्वेशंस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरे इक्वेशंस पे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर 504 में 36 से भाग देंगे तो क्या भाग पूरी जाएगी? हाँ, यहां पर भाग पूरी जा सकती है। ठीक है, और तीसरे वाले इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं, तीसरे इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं, मुझे बताओ 290 में क्या 190 से भाग देंगे, भाग पूरी जाएगी? भाग पूरी नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए ये भी इक्वेशंस आपका गलत है। चौथे इक्वेशंस पे चलते हैं। आप मुझे बताओ 68 में 29 से भाग देंगे तो क्या पूरी भाग जाएगी? नहीं जाएगी। इसका मतलब ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन बी ही सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए भाई। यहां पर माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ डिवाइड है तो हम यहां पर डिवाइड का निशान लगा लेंगे। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ बोला गया है कि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है तो हम यहां पर प्लस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद डिवाइड का अर्थ क्या है? माइनस है तो हम यहां पर माइनस कर लेंगे। अब यहां पर हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितनी बार में भाग जाएगी। तो यहां पर 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 दूना 24, 42 हो गया, 12 तिया 36। ठीक है, तो 42 भागे 3। ठीक है, 14 तिया 42, मतलब यहां पर 14 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहां पर तो 14 हो गया भाई, यहां पर कितना हो गया? यहां पर 14 हो गया। इसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई बाई 21, 14 एक कम 14, एक हासिल, 14 दूना 28, 29, 294 हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, 213 को हम लोग ऐड कर देंगे। 213 को ऐड करके 325 को माइनस कर देंगे। देखिएगा कैसे हम लोग इसको करते हैं। 4 3 7, 7 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 1 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 2 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 182। तो आपने देखा यहाँ पर हमने प्रॉपर चिन्ह बदल दिया, उसके बाद सॉल्व करने के बाद 182 ही आया। इसका मतलब ऑप्शन बी ही सही है। तो इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि जो निर्देश है उसमें किसका अर्थ डिवाइड है। तो माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां इक्वेशंस में माइनस होगा उसका चिन्ह हम बदल देंगे और वहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे। फिर चेक कर लेंगे कि कहां पर कंप्लीट डिवीजन है। जहां पर कंप्लीट डिवीजन होगा उसी इक्वेशंस के सही होने की पॉसिबिलिटीज 90% होगी। ठीक है, आपने देखा कि यहां पर कंप्लीट डिवीजन नहीं है, यहां पर आपने देखा कंप्लीट डिवीजन नहीं है। फोर्थ वाले में देखा यहां पर भी कंप्लीट डिवीजन नहीं है और मैंने देखा कि सेकंड वाले ऑप्शंस में यहां पर कंप्लीट डिवीजन है, तो इसके सही होने की पॉसिबिलिटी 90% थी। मैंने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि सच में ये 182 है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। एक बार फिर से मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। ठीक है, कोडेड इक्वेशंस में अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जहां पर कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही जो तरीका है, सबसे बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का। और ये क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था और एक बार फिर से मैंने
उसी टाइप के क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर एक बार फिर से समझाया आपको। तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पिछली क्लासेस में हमने आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस को कराया था और समझाया था। मैंने एक क्वेश्चन फिर से लेकर आपको समझा दिया, क्योंकि कोडेड इक्वेशंस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करिएगा। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है और माइनस का डिवाइड है, तो बताइए आपके यहाँ पर 26 + 16 - 8 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 56 अपॉन में 343 - 49 मल्टीप्लाई बाई 22 का मान क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। भाई यहाँ पर सीधी बात है कि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको जहाँ जहाँ चिन्ह दिया है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग बदलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर मल्टीप्लाई, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पर प्लस का निशान, जहाँ जहाँ डिवाइड है वहाँ पर माइनस का निशान, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर डिवाइड का निशान लगाकर प्रॉपर तरीके से इसको चेंज कर देंगे, फिर इसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो हम 26 मल्टीप्लाई बाई 16 कर लेंगे। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का डिवाइड है, तो माइनस का जब डिवाइड है तो हम यहाँ पर डिवाइड बाई 8 कर लेंगे। मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है तो प्लस 120, और यहाँ पर डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ माइनस है तो माइनस 56। अब अपॉन में क्या होगा, अपॉन में यहाँ पर होगा 343। अब माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का डिवाइड है तो डिवाइड बाई 49, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो प्लस 22। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या बोला आपसे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, 16 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 टाइम्स भाग जाएगी। ठीक है, 2 टाइम्स भाग जाएगी, और हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26 दूना 52। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 52 + 120 कितना होगा, 52 + 120 172 होगा, और 172 में से 56 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 172 में से 56 को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर 116 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 116 होगा यानी 116 हो गया। नीचे इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, यहाँ पर 7 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, तो एक 7 तो बच जाएगा, तो 22 और 7 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, 22 7 29 हो जाएगा, तो यहाँ पर 116 अपॉन में 29। आप देख लीजिए कितनी बार भाग जाएगी, कितनी बार भाग जाएगी। भाई ऑप्शन देख के चेक कर सकते हैं। मुझे बताइए 29 में यदि पहला ऑप्शन होगा तो 29 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर 9 त्रिक 27, यूनिट डिजिट पे 7 होना चाहिए तो 6 है। इसके बाद यदि बी वाला ऑप्शन होगा तो भाई 1 टाइम्स भाग जाएगी तो 29 ही होगा, बी तो हो ही नहीं सकता, ना ए होगा ना बी होगा। अगर आप सी वाला ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 9 है, यहाँ पर 2 है, 9 2 18, यहाँ पर तो 6 है, 9 2 18, यहाँ पर तो 6 है यूनिट प्लेस पर, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हाँ, 9 यूनिट प्लेस पर 9 है, यहाँ पर 4 है, तो 29 4 कितना होगा, तो यूनिट प्लेस देखिए ना, यहाँ पर 9 है, ये 4 है, होता है 9 4 36 होता है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 6 है, इसका मतलब यहाँ पर 4 टाइम्स भाग जाएगी, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसी प्रकार से कोई आपको निर्देश दिया जाएगा कि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ जो है डिवाइड जो है, और वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और वहां पर प्रॉपर तरीके से आपको चिन्ह बदल के उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस करते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले टाइप का क्वेश्चन आपने देखा किस प्रकार से पूछा जाता है कोडेड इक्वेशंस में। आपने दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रॉपर तरीके से बोल देगा कि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, इसी प्रकार से आपको दे देगा, और वहां पर आपके कुछ क्वेश्चंस दे देगा इस प्रकार से, और पूछ लेगा कि उसका मान क्या होगा। तो प्रॉपर तरीके से आपको चिन्ह बदलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर दे देना है। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़ेगा किसी भी हाल में। ठीक है ना, तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनता है। यदि पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ मल्टीप्लाई है, एस का अर्थ डिवाइड है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का वर्ड यूज करके, और आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शंस भी होते हैं। यहां पर देख सकते हैं 36R4S8 Q7P4 = 10, 16R12P49S7Q9 = 200, 32S8R9 = 180Q12R12। So D option 8R18 P8S18 Q8 = 57। इस प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। यहां पर P का अर्थ प्लस है, तो जहां जहां P होगा
वहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, जहाँ जहाँ Q होगा वहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, जहाँ जहाँ R होगा वहाँ पर Q का निशान लगाएंगे, जहाँ जहाँ S होगा वहाँ पर डिवाइड का निशान लगाएंगे। लेकिन मुझे बताओ क्या इस तरह से करेंगे हर जगह जहाँ जहाँ P होगा, Q होगा, R होगा वहाँ पर प्रॉपर तरीके से चिन्ह लगाएंगे, लगाने के बाद सॉल्व करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा? तो हम आपको वो तरीका बताने वाले हैं जहाँ पर क्वेश्चंस को देखते ही आप बहुत ही तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मात्र 10 सेकंड, बोला ना आपको कि 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे किसका अर्थ डिवाइड है। सबसे पहले ये जो निर्देश दिया गया है ना, इस निर्देश में हम देख लेंगे किसका अर्थ डिवाइड है। यहाँ पर S का अर्थ क्या है? S का अर्थ डिवाइड है। तो जहां जहां इस ऑप्शंस में S है, जहां जहां इस ऑप्शंस में S है, या बोल सकते हैं जहां जहां इस इक्वेशंस में S है वहां पर हम डिवाइड का निशान लगाएंगे। अब बता दो यहाँ पर S है ना, तो यहाँ पर हम डिवाइड का निशान लगाएंगे, ठीक है। और फिर S कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं 49S7, तो यहाँ पर प्रॉपर हम डिवाइड का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर 32S8 है, तो यहाँ पर हम लोग भी डिवाइड का निशान लगाएंगे। जहां जहां S है वहां पर डिवाइड का निशान। 8S18 है, तो यहाँ पर हम डिवाइड का निशान लगा लेंगे। तो जहां जहां S है हमने ऑप्शंस में वहां पर डिवाइड का निशान लगाया। फिर इसके बाद क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे। मैंने आपको बोला था कि भाई जहां जहां S होगा वहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे, क्योंकि S का अर्थ डिवीजन है। तो जहां जहां S है वहां पर हमने डिवाइड लगा दिया। अब इसके बाद देख लेंगे जहां जहां S है वहां पर डिवीजन है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे कि जहां पर प्रॉपर डिवीजन होगा सबसे पहले हम उस इक्वेशंस को चेक करेंगे। जहां जहां प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा हम उस इक्वेशंस को काट देंगे, क्योंकि उसके सही होने की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर होगा। तो यहां पर मुझे बताओ 4 में क्या हम 8 से डिवाइड करेंगे, प्रॉपर डिवीजन होगा क्या? जी नहीं, 4 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या है, गलत है। दूसरे ऑप्शंस में चलते हैं। क्या मुझे बताओ 49 में 7 से प्रॉपर भाग चली जाएगी? हाँ चली जाएगी, ठीक है। तो इसके सही होने की जो पॉसिबिलिटीज है 90% है। और ऑप्शन सी की जब बात करते हैं तो ऑप्शन सी में मैंने देखा कि भाई 32 में भी 8 से भाग चली जा रही है, इसका मतलब इसके भी सही होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और यहां पर आप मुझे बताओ क्या 8 में 18 से भाग देंगे प्रॉपर डिवीजन होगा क्या? नहीं होगा। तो आप बताओ कितनी अच्छी बात है कि यहां पर दो ऑप्शंस देखते ही कट गए, ना तो पहला होगा ना तो चौथा होगा। यहाँ पर या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी ही सही होगा। अब हम लोग जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी मजबूरी हो जाती है, यदि 2 ऑप्शंस में प्रॉपर डिवीजन हो जाए या 3 ऑप्शन में प्रॉपर डिवीजन हो जाए तो वहाँ पर आपकी मजबूरी हो जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी या सी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर डिवीजन देखने को मिला और यहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से चिन्ह बदलकर सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो आइए हम बी को उठा लेते हैं। तो आर का अर्थ क्या है? आर का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आर का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है। इसके बाद पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ प्लस है, तो जहां जहां पी है वहां पर हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। जहां जहां पी है वहां पर प्लस कर लेंगे। एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ डिवाइड है, तो यहां पर हम लोग डिवाइड का निशान लगा लेते हैं। क्यू का अर्थ क्या बोला गया है? क्यू का अर्थ बोला गया है कि क्यू का अर्थ माइनस है, तो यहां पर हम माइनस का निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हमने आपको बोडमास का नियम बताया, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 7 जा 49 होता है, 7 टाइम्स भाग जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 टाइम्स भाग गई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करके घटा देंगे, तो यहाँ पर 12 छंग 72, 7 12 कम 12 7 19, 192 हुआ। 192 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 100 क्या हो जाएगा? 199 हो जाएगा। 199 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो 190 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो बचा क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही सही होगा। यहाँ पर आपको ये मूर्खता नहीं करनी है कि इसको भी चेक करना है। जब भैया ना पहला होगा ना दूसरा होगा ना यहाँ पर चौथा होगा, तो ऑप्शन सी ही तो होगा। इसी प्रकार से हम लोग को अपना टाइम को सेव करना है, इसी प्रकार से हमें अपने टाइम को सेव करना है। ना तो हमें पहला चेक करना है, ना तो हमें दूसरा चेक करना है, ना तो तीसरा चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने देख लिया कि अगर दूसरा भी नहीं होगा तो तीसरा बच गया, क्योंकि मैंने बोला ऑप्शन बी हो गया तो ऑप्शन सी होगा। पहला और चौथा तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी को मैंने चेक किया तो ऑप्शन बी में यहाँ पर 200 है, सॉल्व करने के बाद 190 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ही हो जाएगा। तो अब आपको भूले भी ये ऑप्शन सी को चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे होंगे जो कि इसको भी चेक करने लगेंगे, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। यदि ये 3 गलत हैं तो आपका ये तो सही होगा ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्या हमने जो आंसर सी दिया है क्या ये सही है कि नहीं। तो कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मुझे बताओ एस का अर्थ क्या है। तो आप जानते हैं एस का अर्थ यहाँ पर डिवाइड है, तो एस का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पर डिवाइड का निशान लगा लेंगे। आर का अर्थ क्या है? आर का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे। क्यू का अर्थ क्या है? क्यू का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। आर का अर्थ क्या है? आर का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 चौको 32 और 4 9 36, ठीक है, 36 हो गया। अब यहाँ पर इज इक्वल टू
अब देखिए यहाँ पर 180 माइनस 144, 12 बरहिए में 144 होता है, तो यहाँ पर 180 से हम 144 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 36 ही होगा। अतः ये प्रूफ होता है कि ऑप्शन बी ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 36 एंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 36, 36 इज इक्वल टू 36, तो इट इज प्रूव्ड दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि p का अर्थ डिवाइड है, r का अर्थ प्लस है, t का अर्थ माइनस है, v का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो 12v 4r 16p 8t6 का मान क्या होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम लोग, यहाँ पर बोला गया p का अर्थ डिवाइड है, तो जहाँ जहाँ p है वहाँ पर डिवाइड का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर v का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाई 4, r का अर्थ क्या है, r का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस 16, p का अर्थ क्या है, p का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड बाई 8, t का अर्थ क्या है, t का अर्थ माइनस है, तो -6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये तो प्रॉपर आप देख पा रहे हैं, तो इक्वेशंस ही है ना, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 8 2 जा 16, 2 हुआ, 12 चौक 48, 12 4 जा 48, 48 और प्लस 2 कितना होगा 50, 50 में से 6 को माइनस करें कितना हो जाएगा 44 ही तो होगा भाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप पेन का यूज़ करते हैं तो समझिए कि आपके लिए खतरा है। यहाँ पर आपको ओरली सॉल्व करना है, 16 को आपको 8 से डिवाइड करना है, 8 2 जा 16 हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेंगे, 12 4 जा 48, 48 प्लस 2 कितना होगा 50, 50 माइनस 6 इज इक्वल टू 44। सो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूछ लेता है, पी का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पर p का अर्थ डिवाइड है, r का अर्थ प्लस है, t का अर्थ माइनस है, v का अर्थ मल्टीप्लाई है, और इसी के ऑर्डर में आपसे इक्वेशंस दे देता है और आपसे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया, यदि p का अर्थ मल्टीप्लाई है, r का अर्थ प्लस है, t का अर्थ माइनस है, w का अर्थ डिवाइड है, तो आपको बताने हैं यहाँ पर ये इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करने पर क्या ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ बोला है कि p का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ p होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे भाई, w का अर्थ क्या है, यहाँ पर w है, p है, t है, r है, तो यहाँ पर देखिए w का अर्थ क्या है, w का अर्थ डिवाइड है, तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर 64 डिवाइड बाई 4, p का अर्थ क्या है, p का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई बाई 8 एंड t का अर्थ क्या है, t का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर t का अर्थ क्या है, माइनस है, -6, r का अर्थ क्या है, तो r का अर्थ प्लस है, तो +4 हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करना तो आता ही है ना भाई इक्वेशंस, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 16 टाइम्स जाएगा ना, 16 हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, तो यहाँ पर -6 + 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही ना 16 का टेबल, तो यहाँ पर 16 8 का कितना होता है 128 -6 + 4। तो आपको मैंने क्या बताया, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, माइनस और प्लस में माइनस और प्लस होगा तो पहले घटा लीजिए फिर जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या जोड़कर घटाइए, इनको जोड़ दीजिए फिर घटाइए, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला भाई। 128 - 6 आप जानते हैं 122 होता है, +4 कितना हो जाएगा 126 ही तो होगा। यदि आप मैंने क्या किया, पहले घटा लिया फिर इसके बाद जोड़ लिया तो 126 आया। यदि हम इसको जोड़ देते हैं 128 को जब जोड़ेंगे इसमें 4 को तो कितना हो जाएगा 132 होगा, और 132 से हम 6 को जब माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर 126 ही आएगा। तो इस बात को आप समझिए कि डिवाइड और मल्टीप्लाई जब एक साथ होगा तो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद या तो आप घटा के जोड़िए या जोड़कर घटाइए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात को मैं बार बार बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, पहले घटाइए फिर जोड़िए या पहले जोड़िए फिर घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो आप चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखिएगा कोडेड इक्वेशंस का। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाए ताकि गणितीय समीकरण सही हो जाए। ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। गणितीय संक्रियाएं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस या कोडेड इक्वेशंस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से स्पेशली बनता ही बनता है। यदि आपके एग्जाम्स में कोडेड इक्वेशंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आना ही आना है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी एग्जाम्स की बात करें, हर एक एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, स्पेशली इस क्वेश्चन की बात करें, इस वैरायटी की बात करें तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों में दो चिन्ह
चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए ताकि गणितीय समीकरण सही हो जाए। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो आपके सामने समीकरण है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं। तो आपके एग्जाम्स में इस प्रकार से इक्वेशंस दिया रहेगा और इस प्रकार से ऑप्शन होगा, ठीक है, कुछ भी लिखा नहीं रहेगा, इस प्रकार से इक्वेशंस होगा, इस प्रकार का ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड प्लस, डिवाइड एंड माइनस, माइनस एंड प्लस, इस प्रकार का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है ना कि अगर ऑप्शन ए होगा ना तो यहाँ पर जहाँ डिवाइड है 2 चिन्ह है ना, यहाँ पर भी 2 चिन्ह है, यहाँ पर 2 चिन्ह, यहाँ पर 2 चिन्ह। इसका मतलब है किन 2 चिन्हों को अगर ऑप्शन ए मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 2 चिन्ह है ना, तो इन दोनों चिन्हों को आपस में बदल देंगे। जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अगर ऑप्शन ए सही होगा तो। यदि ऑप्शन बी सही होगा तो जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदल देंगे। इस समीकरण में जहाँ प्लस होगा वहाँ पर डिवाइड कर देंगे, जहाँ डिवाइड होगा वहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, बाकी जो चिन्ह होंगे उनका कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को समझिए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस का मतलब क्या है। यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए, इस इक्वेशंस में कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए ताकि सॉल्व करने पर, इक्वेशंस को सॉल्व करने पर 27 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ये जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस में कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदल दें ताकि सॉल्व करने पर 8 हो जाए। यहाँ पर कौन से चिन्हों को बदल दें ताकि सॉल्व करने पर 16 हो जाए, ठीक है, 16 हो जाए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन से हमें पता चल जा रहा है कि भाई इन्हीं 2 चिन्हों को अगर बदल देंगे और फिर सॉल्व करेंगे 27 आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ऑप्शन बी को पकड़ेंगे। जहां डिवाइड होगा वहां पर क्या करेंगे, वहां पर प्लस का निशान, जहां पर प्लस होगा वहां पर डिवाइड का निशान होगा। फिर प्रॉपर तरीके से इन दोनों चिन्हों को बदल देंगे, बाकी चिन्हों को वैसे ही रख देंगे। सॉल्व करने के बाद 27 आ जाएगा तो वही आपका सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सर ऐसे करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 हर एक ऑप्शंस को चेक करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को करने के लिए, कम समय में करने के लिए हम आपको बेस्ट अप्रोच बताने जा रहे हैं। यदि इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूं कि यदि आप कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो किसी भी क्वेश्चंस में आपको डिवीजन पर फोकस करना होगा, डिवीजन पे। यहां पर देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यदि अगर आपका ऑप्शन ए होगा ना, ऑप्शन ए, तो जहां पर मल्टीप्लाई है वहां पर डिवाइड कर दो, जहां पर मल्टीप्लाई है वहां पर डिवाइड का निशान लगाओ। क्या मुझे बताओ 3 में 4 से डिवाइड करेंगे भाग प्रॉपर जाएगी, नहीं जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी में मुझे बताओ जहां पर डिवाइड है वहां पर प्लस, जहां पर प्लस है वहां पर डिवाइड। बताओ यहां पर प्लस है ना, प्लस, तो यहां पर डिवाइड का निशान लगाओगे तो मुझे बताओ 2 में 3 से डिवाइड करेंगे भाग प्रॉपर जाएगी, नहीं जाएगी। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी पर चलते हैं, यहां पर डिवाइड एंड माइनस है, इसका मतलब जहां माइनस है वहां पर डिवाइड का निशान लगाना है, और जहां पर माइनस है वहां पर डिवाइड, जहां पर डिवाइड है वहां पर माइनस का निशान लगाना है। तो देखो जहां पर माइनस है वहां पर डिवाइड, क्योंकि दोनों चिन्हों को आपस में बदला जा रहा है। जहां पर माइनस है वहां पर डिवाइड, जहां पर डिवाइड है वहां पर माइनस। तो हमको डिवाइड पर फोकस करना है कि किसको डिवाइड बनाया जा रहा है, तो माइनस की जगह पे डिवाइड होगा। तो बताइए यदि हम माइनस की जगह पे डिवाइड रखेंगे तो भाग प्रॉपर जाएगी, हाँ सर प्रॉपर भाग जाएगी, ठीक है। अगर प्रॉपर भाग जा सकती है तो अब हम क्या करेंगे, माइनस की जगह पे डिवाइड और डिवाइड की जगह पे माइनस। यहां पर डिवाइड है तो हम यहां पर माइनस रख लेंगे, माइनस, बाकी चिन्हों को हम वैसे ही रहने देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर हमने आपस में चिन्हों को बदल दिया, डिवाइड के स्थान पर माइनस का चिन्ह लगा दिया और माइनस के स्थान पर मैंने डिवाइड का चिन्ह लगा दिया। इन दोनों चिन्हों को देखा ना आपने, मैंने कैसे बदला, आप देख पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, सॉल्व करिए। यहां पर 2 5 10, 5 टाइम्स गया ना भाग यहां पे, तो यहां पर तो 5 हो गया, तो 20 - 5। अब देखिए यहाँ पर 20 - 5 हो गया, 20 माइनस का 5 है ना। यहाँ पर देखिए 2 बच्चे 10, 5 हो गया, ये 20 - 5 प्लस 3, प्लस यहाँ पर क्या है, प्लस के बाद 3 4 12 है ना, तो प्लस यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, आप घटा दीजिए, यहाँ पर 20 से 5 को घटाएंगे 15 होगा ना। 20 से 5 को जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20 से 5 को माइनस करेंगे तो 15 होगा, और 15 + 12 कितना होगा, 27 होगा। आप देख पा रहे हैं 27 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही आपका ऑप्शन 100% ट्रू है, ऑप्शन सी। आपने देखा ना
क्या मैंने बताया कि प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए। यहाँ पर माइनस के जगह पे डिवाइड है, यहाँ पर देखा माइनस के जगह पे डिवाइड है, भाग पूरी पूरी जा रही है, यही सही होगा। अच्छा यहाँ पर मुझे बताओ, अगर माइनस की जगह पे प्लस करेंगे या प्लस की जगह पे माइनस करेंगे, तो यहाँ पर तो आपको प्रॉपर सॉल्व करने पड़ेगा ना। मुझे बताओ, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने देखा कैसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया भाई। सबसे पहले हम उस ऑप्शन पर जाएंगे जहां पर डिवीजन हमें मिल सकता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस की जगह पर डिवाइड रख लेंगे, प्रॉपर डिवीजन होगा, तो भाई वही ऑप्शन के सही होने की प्रॉपर संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि माइनस का डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस है वहां पर डिवाइड रख के प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया मैंने, और मुझे पता चल गया कि यही ऑप्शन सी ही सही होगा। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों चिन्हों को आपस में बदलना है। तो जहां डिवाइड देख रहे हैं वहां पर मल्टीप्लाई का निशान, जहां पर मल्टीप्लाई है वहां पर डिवाइड का निशान। तो देखिए मल्टीप्लाई जहां पर है वहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे। कहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर मल्टीप्लाई, यहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे। भाग पूरी पूरी जाएगी, नहीं जाएगी, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। देखा आपने, देखते ही कट गया ना। चलिए ऑप्शन बी की जब बात करते हैं, तो जहां जहां माइनस है वहां पर क्या रखना है आपको, डिवाइड का निशान लगाना है। माइनस है यहाँ पर डिवाइड का निशान, हाँ सर भाग तो जा सकती है, भाग जा सकती है। अब या तो प्रॉपर तरीके से चिन्ह बदलिए, माइनस के जगह पे मैंने डिवाइड का निशान लगाया, डिवाइड के जगह पे माइनस का निशान लगाएंगे, हमने माइनस का निशान लगाया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 दूना 16, 8 2 जा 16, 2 हो गया, 2 - 4, देखिए 2 माइनस का 4, इसके बाद प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने डिवाइड कर लिया, यहाँ पर इसको ऐड मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया, फिर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 8 2 जा 16 हो जाएगा, 2 - 4 प्लस 10, 2 - 4 प्लस 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करने पर 8 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो 10 + 2 12 हो जाएगा, 12 - 4 = 8 हो जाएगा। इसका मतलब यही आपका सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखा आपने कैसे मैंने किया। इसी तरह से हम लोग को कंप्लीटली क्या करना है, डिवीजन पर फोकस करना है। अगर डिवीजन है साथ में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने देखा साथ में डिवीजन है, तो जहां जहां माइनस है वहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे, जहां जहां डिवाइड है वहां पर माइनस का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर माइनस की जगह पे डिवाइड का निशान लगाना है, तो जहां इक्वेशंस में माइनस है वहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे, फिर इसको डिवाइड करके देखेंगे प्रॉपर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यदि प्रॉपर डिवाइड होगा तो हम इन दोनों के चिन्हों को आपस में बदल के तुरंत सॉल्व करके देख लेंगे कि क्या सही है या गलत है। मैंने यहाँ पर एक बार में पता कर लिया कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगर हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यदि हम पहला ऑप्शन मानते हैं तो पहले ऑप्शन में इन दोनों चिन्हों को आपस में बदल दीजिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जहां जहां प्लस है वहां पर डिवाइड, जहां जहां डिवाइड है वहां पर प्लस। तो यहाँ पर प्लस के जगह पे डिवाइड है ना, तो प्लस के जगह पे यदि डिवाइड का निशान लगाते हैं तो मुझे बताओ क्या 3 में 8 से प्रॉपर डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता। अगर हम बात करें, इसको भी छोड़ देते हैं, डिवाइड पर चलते हैं। मैंने कहा ना कंप्लीटली डिवीजन पर फोकस करते हैं, तो मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड है, डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के जगह पे हम डिवाइड को रखेंगे। तो कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई है, देखिए यहाँ पर अगर डिवाइड को सॉल्व करते हैं, बताओ यहाँ पर यदि डिवाइड को रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने डिवाइड रख दिया मल्टीप्लाई की जगह पे, और डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड के जगह पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। तो डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं। मैं यहाँ पर डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का निशान लगाता हूँ। देखो यहाँ पर भाई, तो मुझे बताओ यहाँ पर यदि हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6 हो गया, 2 ना यहाँ पर होगा ना 2, तो यहाँ पर 12 × 2 - 3 2 जा 6 2 हो जाएगा, प्लस 8 = 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 2 जा 24, 24 में से 2 को माइनस करेंगे 22, 22 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 30, 30 = 16। क्या ये बात सही है, नहीं सही है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता भाई। चलिए पहला तो होगा नहीं, पहला गलत है, आखिरी वाला गलत है। अब हम इन दोनों को चेक कर लेंगे। यहाँ पर डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों को रख कर चेक करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। प्लस के जगह पे आपको माइनस रखना है, माइनस की जगह पे प्लस रखना है। तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पर मैंने प्लस रख दिया, और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। मुझे बताओ यहाँ पर 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 + 6 3 जा 18 हो जाएगा। 18 और प्लस 6 कितना होगा, 24। 24 से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 से 8 को माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 + 6 3 जा 18 है, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 और 6 हो जाएगा 24। 24 से जब हम 8 को माइनस करेंगे 16 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से हमने किया क्या भाई। तो यहाँ पर देखिए 12 इज डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस की जगह पे प्लस लेना है, तो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, और इसके बाद 6 × 3, और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस का निशान,
-8 इज इक्वल टू 16। अब देखिए सॉल्व करने पर 16 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर मैंने बोला 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 प्लस 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 16। सॉल्व करिए यहाँ पर, तो सबसे पहले जब इनको ऐड करेंगे तो 18 प्लस 6 कितना होगा, 24 होगा, ठीक है। 24 माइनस 8, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 24 से 8 को माइनस करेंगे 16 हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 16। तो देखा आपने 16 इज इक्वल टू 16। सो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी ही सही है। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काफी देखने को मिलते हैं और काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। प्यारे बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यदि ग्रेटर का अर्थ प्लस है, लेस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, कैप का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ इक्वल है, मल्टीप्लाई का अर्थ ग्रेटर है, इक्वल का अर्थ लेस है, तो नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन सा कथन सही होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। आपने देखा यहाँ पर कोटेड इक्वेशंस के हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग है। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से हर एक ऑप्शंस का चिन्ह बदल कर चेक करेंगे। लेकिन जो हमारा पुराना तरीका है कि सबसे पहले हम लोग डिवीजन पर फोकस करते हैं, तो कोडेड इक्वेशंस के हर एक क्वेश्चंस में आपको डिवीजन पर फोकस करना ही होगा। देखिएगा यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि किसका अर्थ डिवीजन है, किसका अर्थ भाग है। तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ ही भाग है। तो यहां पर प्लस का अर्थ भाग है, तो देख सकते हैं यहां पर प्लस का अर्थ भाग है, तो हमने यहां पर डिवाइड का निशान लगा दिया। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाग पूरी पूरी जा रही, तो इसका मतलब हमें प्रॉपर चिन्ह बदलना ही पड़ेगा। तो इसका बदल देते हैं प्रॉपर चिन्ह। ग्रेटर का अर्थ क्या है, ग्रेटर का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, ये तो मैंने बदल ही दिया। इक्वल का अर्थ क्या है, इक्वल का अर्थ लेस है, तो हमने लेस का निशान लगाया। इसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर डिवाइड का निशान लगा देंगे। और इसके बाद लेस का अर्थ क्या है, लेस का अर्थ है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगा देंगे। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 18 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 14 + 2 कितना हो जाएगा, 14 + 2 हो जाएगा 16। 16 इज लेस देन, यहाँ पर देख सकते हैं 16 इज लेस देन। अच्छा 16 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, 4 टाइम्स भाग जाएगी, तो 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 16 इज लेस देन 3। तो क्या ये बात सही है, जो 16 है वो 3 से छोटा है, क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका मतलब जो आपका पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का डिवाइड है ना, तो यहाँ पर प्लस है, तो जहाँ प्लस है वहाँ पर डिवाइड का निशान लगाएंगे, तो भाग पूरी पूरी जा रही है ना, भाग पूरी पूरी जा रही है, जी हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से सबका चिन्ह बदल देंगे। ग्रेटर का अर्थ क्या है, ग्रेटर का अर्थ प्लस है, ठीक है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ सॉरी ग्रेटर प्लस है। और कैप का अर्थ क्या है, कैप का अर्थ देख सकते हैं मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, कैप का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है। लेस का अर्थ क्या है, लेस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर लेस है, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगा देंगे। माइनस का अर्थ क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल का निशान लगा देंगे, ये तो हमने बदल ही दिया है। ग्रेटर का अर्थ क्या है, ग्रेटर का अर्थ प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। और हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। देखिएगा ये इक्वल है बीच में ना, बीच में इक्वल है, तो आप मुझे बताओ ये तो आपका अलग सॉल्व होगा, ये आपका अलग सॉल्व होगा। और ये जो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करने पर आएगी, यहाँ की वैल्यू के बराबर होगी। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग प्लस मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवीजन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 24 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 28, 28 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 27 इज इक्वल टू। अब मुझे बताओ यहाँ पर 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 3 होगा, 3 + 24 इज इक्वल टू 27, तो 27 इज इक्वल टू 27। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी ही आपका 100% ट्रू होगा, यही हम कह सकते हैं। बाकी अगर ये बी सही है तो बाकी के सी और डी क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। तो आपने देखा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके कोडेड इक्वेशंस में बन सकते हैं, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर एक क्वेश्चन और देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करें। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, देखिए आपको बताना इनमें से कौन सा इक्वेशंस, कौन सा ऑप्शन आपका 100% ट्रू है। तो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, दिए गए निर्देश के अकॉर्डिंग आपको प्रत्येक इक्वेशंस को चेक करने हैं, इनमें से कौन सा इक्वेशंस 100% ट्रू है, आपको जवाब देने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्लस का अर्थ डिवीजन है, तो हम डिवीजन पर फोकस करते हैं। तो जहां जहां प्लस है वहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे, क्योंकि प्लस का अर्थ ही तो डिवीजन है। तो यहाँ पर प्लस का अर्थ डिवीजन है, तो हम यहाँ पर डिवाइड का निशान लगा देंगे। भाग तो पूरी पूरी जा रही है, इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बदल देते हैं, ग्रेटर का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। तो ग्रेटर का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। लेस का अर्थ क्या है, लेस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगा देंगे।
इक्वल का अर्थ क्या है, इक्वल का अर्थ लेस है तो लेस का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर कैप का अर्थ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, और प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ना यहाँ से लेके यहाँ तक वो लेस होनी चाहिए यहाँ के वैल्यू से। तो देखिए यहाँ पर 2 3 जा 6 3 हो गया, 7 से 3 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, 13 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, इज लेस देन 4 3 जा 12। क्या ये बात सही है कि जो 17 है वो 12 से छोटा है? नहीं, ये बात तो गलत है। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर प्लस का अर्थ डिवाइड है तो जहां जहां प्लस है वहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे। मैंने प्रॉपर तरीके से चिन्ह बदल दिया, ये डिवाइड हो गया। प्रॉपर डिवीजन है तो हम सारे चिन्हों को बदलने जा रहे हैं। ग्रेटर का अर्थ क्या है, ग्रेटर का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। ग्रेटर का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस का निशान लगा देंगे। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ इक्वल है तो हम यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएंगे। ग्रेटर का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे। चलिए प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है इसके इक्वल होगी। देखिए 9 + 4 कितना होगा 14, 14 और प्लस कितना होगा 4, 18 हो जाएगा। 18 इज इक्वल टू 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 2 + 16 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, और 18 इज इक्वल टू 18, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। ये वैल्यू 18 है, ये वैल्यू 18 है, तो 18 18 के बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है आपका 100% ट्रू रिजल्ट है, 100% ट्रू इक्वेशंस है। इसका मतलब ऑप्शन सी और डी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को करते हैं। मैंने प्यारे बच्चों आप सभी को कोडेड इक्वेशंस में जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं हर टाइप के क्वेश्चंस को आपके सामने रखने की कोशिश करी है। आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को करिए कोडेड इक्वेशंस के, इसके बाहर कोई भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 2 लेक्चर हैं आपके कोडेड इक्वेशंस के, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पर जाकर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोडेड इक्वेशन से रिलेटेड 2 लेक्चर लिया है, आप प्रॉपरली उनको देखिए। कोडेड इक्वेशंस का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसने वाला है, मैंने आपको बेस्ट अप्रोच बताया है। ठीक है, इतना बेहतरीन तरीका है कि आप देखते ही क्वेश्चंस को मात्र 10 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको प्रॉपरली डिवीजन पर फोकस करना है, डिवाइड पर फोकस करना है। जहां पर कंप्लीट डिवीजन होगा वहां पर क्वेश्चंस के सही होने की पॉसिबिलिटीज 99% हो जाती है, कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यह बेस्ट तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।